अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर एक ऐसी भूमि है जो इतनी प्राचीन और इतनी शांत है कि यहाँ की हवा भी लाखों साल पुरानी कहानियां सुनाती प्रतीत होती है। ये वो जगह है जहाँ अटलांटिक महासागर ऊंचे लाल रेतीले टीलों से टकराता है, जहाँ अनंत सफ़ेद मैदानों में जंगली जीव स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और जहाँ सदियों पुरानी जनजातियाँ आज भी अपनी परंपराएं उसी गर्व के साथ निभाती हैं। यही है नामीबिया, दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे कम आबादी वाले देशों में एक। नामीबिया दुनिया का दूसरा सबसे कम घनत्व वाला देश है। कल्पना कीजिए, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को मिलाकर जितनी बड़ी जमीन होती है, उससे भी अधिक क्षेत्र यहाँ है, लेकिन आबादी कई बड़े शहरों से भी कम। यहाँ प्रकृति ही असली शासक है। नामीब रेगिस्तान, जिसकी उम्र 5 करोड़ वर्षों से भी अधिक मानी जाती है, दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में गिना जाता है। सौसवली के लाल टीलों पर उगता सूरज उन्हें पिघली हुई आग जैसा चमका देता है। पश्चिम में फैला स्केलेटन कोस्ट अपने घने कोहरे, उग्र लहरों और जहाजी मलबों के कारण भयावह और रहस्यमय दोनों लगता है। यहाँ सैकड़ों जहाज समुद्र की क्रूरता का शिकार होकर तट पर कंकाल बनकर पड़े हैं। नामीबिया का इतिहास भी उतना ही गहरा है। हजारों वर्षों तक यहाँ सन समुदाय जैसे शिकारी संग्रहकर्ता लोग रहते थे। बाद में हिम्बा, हेरोरो और नामा जैसी पशुपालक जनजातियां यहाँ बसी। 19वीं सदी में ये क्षेत्र जर्मन उपनिवेश बना और उसकी छाप आज भी वास्तुकला, खानपान और भाषा में दिखाई देती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये दक्षिण अफ्रीका के नियंत्रण में आया और लंबे समय तक रंगभेद का सामना करता रहा। अंततः 21 मार्च 2090 को नामीबिया स्वतंत्र राष्ट्र बना और आज अफ्रीका के सबसे शांतिपूर्ण और स्थिर लोकतंत्रों में गिना जाता है। नामीबिया की अर्थव्यवस्था छोटी है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम और उच्च गुणवत्ता वाले हीरे पाए जाते हैं। पर्यटन इसकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ दुनिया भर से लोग इसके अनछुए प्राकृतिक दृश्य और अनोखे वन्य जीवन को देखने आते हैं। बेंगुएला धारा के कारण मत्स्य उद्योग मजबूत है और ग्रामीण इलाकों में मवेशी पालन आजीविका का अहम आधार है। वन्य जीवन के लिए नामीबिया पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एटोशा नेशनल पार्क, जिसकी विशाल सफ़ेद नमक की झील अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, यहाँ का हृदय है। यहाँ काले गेंडे, हाथी, शेर, चीते, तेंदुए, जेब्रा, जिराफ, स्प्रिंगबॉक और ओरिक्स के बड़े झुंड पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रेगिस्तानी शेर और रेगिस्तानी हाथी बेहद कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। यात्रियों के लिए नामीबिया एक अनोखा अनुभव है। सौसवली और डेडली का लाल रेत और सफ़ेद मिट्टी वाला परिदृश्य किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। स्केलेटन कोस्ट अपने जहाजी मलबों और कोहरे से भरे सन्नाटे के लिए जाना जाता है। स्वाकोपुमंड में जर्मन वास्तुकला और अफ्रीकी ऊर्जा का सुंदर मेल देखने को मिलता है और यहाँ सैंडबोर्डिंग, स्काई डाइविंग और क्वाड बाइकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियाँ होती हैं। वॉल्विस बे डॉल्फिन, फ्लेमिंगो और उस अद्भुत दृश्य के लिए प्रसिद्ध है जहाँ रेगिस्तान सीधे समुद्र से जाकर मिलता है। राजधानी विंडहुक उपनिवेशकालीन और आधुनिक अफ्रीकी जीवन का सुंदर मिश्रण है। नामीबिया की आत्मा उसके लोगों में बसती है। हिम्बा जनजाति अपने लाल ओकर के रंग और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जानी जाती है। हेरोरो समुदाय की महिलाएं विक्टोरियन स्टाइल की लंबी पोशाकें पहनती हैं, जो उनके इतिहास और पहचान का एक अनोखा प्रतीक है। सन समुदाय, जो मानव जाति के सबसे पुराने समूहों में से एक माना जाता है, अपनी ट्रैकिंग कला और क्लिक ध्वनि वाली भाषा के लिए प्रसिद्ध है। नामीबिया अनेक रहस्यों से भी भरा है। यहाँ की रेत कभी कभी गाती है, यानी चलने पर गहरी गूंज पैदा करती है। पूरे रेगिस्तान में फैले हजारों फेरी सर्कल वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली है। फॉब बास्किंग बीटल नाम का छोटा कीड़ा सुबह के कोहरे से पानी इकट्ठा करके जीवित रहता है और नामीबिया की रातें इतनी साफ होती हैं कि यहाँ तारों वाला आकाश दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है। यात्रा के लिए ये देश सुरक्षित और बेहद स्वागतपूर्ण है। मई से अक्टूबर तक का समय घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ की दूरियां लंबी हैं, इसलिए 4 पहिया वाहन उपयोगी रहता है। रात में गाड़ी चलाना उचित नहीं, क्योंकि जंगली जानवर रास्ते पर आ सकते हैं। यात्रियों को पर्याप्त पानी, सनस्क्रीन, मजबूत जूते और ठंडी रातों के लिए गर्म कपड़े साथ रखना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में फोटो लेने से पहले अनुमति लेना सम्मानजनक माना जाता है। नामीबिया सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि समय, प्रकृति और मानव सभ्यता की गहराइयों की यात्रा है। ये वो भूमि है जहाँ खामोशी भी अपनी कहानी कहती है, जहाँ परिदृश्य सांस लेते प्रतीत होते हैं और जहाँ हर क्षितिज दुनिया की किनारे जैसा लगता है। प्राचीन, अनछुई, जंगली और अविस्मरणीय, यही है नामीबिया।